सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात की जाएगी शहर कराची के हवाले से और उसके मौसम के हवाले से। मानसून की बारिशों का जो सिस्टम है आज से बरसना शुरू हो गया और खूब जो है वो बरसा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है उसने क्या किया। ऑब्वियसली हमने पहले प्रोग्राम किया था नालों की सफाई के हवाले से, हमें बताया गया था कि तमाम सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा था, उसके तहत पैसे भी मुख्तस किए गए थे, तमाम चीज़ें थी। फिर हमने DMC से भी कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने भी कहा कि काम जारी और सारी है। KMC के जरिए भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने भी ये मौक़िफ़ दिया। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो मैं बताता चलूँ कि 5 अफराद जान की बाजी हार गए इस पहली बारिश के अंदर। आज पहला दिन था जो बारिश हुई है। अगर मैं बात कर लूं मलीर से लेके आई चंडीगढ़ रोड तक, वहां पर भी बहुत से इलाकों में भरा हुआ है, नालों की जो कलई खुल गई है। हुकूमत ने काम किया आ रहा था कैसा काम शहर कराची इसी पर बात करना चाहूंगा नुमाइंदा K20 शाहिद जानना चाहूंगा शहर कराची सूरत हाल क्या है। अजीब लाल बहुत कराची जो है खबर देता रहा है और रेल इमरजेंसी का राजपुरिया है। हुकूमत जो है जिम्मेदार है जिम्मेदार है रेल इमरजेंसी के बारे में कराची नाले काम नहीं हो सका कराने के बावजूद नालों की जारी किया गया। रोने वाले के बावजूद इनके कानों पे हुकूमत ने नाले साफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ घंटों की बारिश कराची जो है ट्रिप हो चुके थे। इस वक्त कराची बहुत तारीखी में डूबा हुआ है। घंटी के बाद सड़कें जो पेश कर रही थी बेहतर इलाकों में मौजूद है। का सामना है बल्गिया को अच्छा शायद नालों की सफाई के बारे से अगर बात की जाए, कहा गया शुरू कर दी गई है, बजट दी गई है, मुख्तस कर दिया गया। कैसी सफाई है कि पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये सवाल है निशान है इसके ऊपर तमाम हुकूमत की देख रही, लेकिन आवाम में दौरा किया और सारा के बाद हमने आया है सड़कें जो है रास्ता मंजर पेश कर रही है। नाले कचरे जिन बने कोई सफाई नहीं। इसके बाद जो है दौरा करें जारी होती रही। आवाम शहर तारीखी में डूबा हुआ है, इसमें डूबा हुआ है। इस पर कोई हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक से भी आप लोड शेडिंग कर रहे हैं इस कदर।
हाँ देखिए सवाल पूछना काम है और सरबराह है उनका काम है कि कराची का यही कहना है बरसात की वजह से बारिश तो हुई तकरीबन हलाकतें हुई जैसे तारे गिरी इसके बाद करंट लगने के बारिश जो हालात थे देखिए अब हवा फैलाया जाता है हर बारिश के बाद अभी तय की जाती है बारिश को रुके हुए कई के बावजूद शहर का अच्छा, अगर मैं ऑब्वियसली के हवाले से बात करूं कि पानी पर जो खड़ा हुआ है सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। आप ऑन फील्ड होते हैं, क्या लगता है नालों की सफाई की गई है या नहीं की गई है? देखिए फिलहाल हमने तो कराची दौरा किया है नाले जो बड़े नाला है महमूदाबाद का जो नाला है वो भरे हुए नाले काम नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ कहीं बातों की वजह से ये आज रिसाया की सड़कें हैं आप आगे और सड़कों पे पानी खड़ा कर तालाब है और वजीर आला फौजियात आइए एक्शन लिया जाए नुमाइंदे जिम्मेदारी है ये काम करना पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कोई भी पूछने वाला नहीं है कराची की बेहद मददगार है बेहतर सड़कों पे गाड़ियां खराब नजर आए लोग अपनी गाड़ियों का मुश्किलात का सामना तीन का दिन था जो वर्किंग डे था सड़कें जो देर आप आज के बाद लोगों अपने घर पहुंचने का सामना करा हमने मिनिस्टर से भी जो है वो उनका मौका जानने की कोशिश की हमारे साथ मेयर कराची का क्या मौका है वो शहर की सूरत हाल पर? शाहिद आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, लेकिन शहर के हवाले से मैंने आगाह किया कि इस वक्त बेशतर सड़कें हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम और 5 अफराद वहाँ भी जान की बाजी हार चुके हैं। अगर मैं के इलेक्ट्रिक की बात करूं उस पर भी सेगमेंट में बात की जाएगी, लेकिन शहर का आधे से ज़्यादा तारीकी में डूबा हुआ है। 2 कतरे बारिश की बूंदें टपकती हैं, उसके बाद जिस तरह से लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और बनाया जाता है, पोल्स लगे हुए हैं उसके अंदर करंट आता है जिसकी वजह से पिछले साल भी हुई थी पहले ही खंभों के अंदर लाइट नहीं, बिजली आती नहीं है, तो बिल्कुल जो है वो आप शट डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर मैं शहर की पर बात करूं हमें एतमाद में लिया गया इस बात की श्योरिटी दी गई थी कि इस बार नहीं डूबेगा। ज़ेरे आप साहब ने इस बात के बाद इम्तिहानी करवाई थी प्रोग्राम में बैठे हुए। बजट रखा गया था, शुरू कर दी गई, अप्रिशिएट किया था कि सफाई तरीके से हो रही है, लेकिन ये बता रहे हैं जो बड़े नाले हैं भरे हुए इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, मेयर साहब हैं, डीएमसीज के जो चेयरमैन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है लोकल गवर्नमेंट रोशन अली शेख साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं। सेगमेंट किया था बजट मुख्तस किया गया था, पैसे वर्ल्ड बैंक के मंसूबे के तहत दूसरा प्रोग्राम किया था जब नालों की बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। सर ये जो आज हाल है कराची की, इस पर क्या कहेंगे? थैंक यू बिलाल साहब। और साथ वाटर बोर्ड है, रिस्पांसिबल है इसके लिए रेंट है सीवेज सिस्टम है। आज के बाद वो कोई 30-25 मिनट के दौरान जो है बारिश थी, तो जल्दी से पानी जो है वो अब तो तकरीबन मौसम रियाज जो है पानी डाल दिया गया है। लेकिन ये है इनिशियली कुछ
जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी और लेकिन सर जब हमने पहला प्रोग्राम किया था तो हमने इस बात की यकीन करवाई थी सफाई शुरू हो गई हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं जो बड़े नाले हैं वो इस वक्त सफाई हुए सर, तो सफाई कहाँ हुई? हरे नालों पे प्रत्येक काम हो रहा है और काम का स्केल बहुत ज्यादा है इसी जगह पे आपको नाले के भी नालों की नजर आएगी, लेकिन थोड़ा आप काफी बेहतर। अच्छा, आप नहीं समझते कि प्रेडिक्शन तो पहले ही बता दिया था इस बार होगा जो सिस्टम होगा खासा ताकतवर होगा, तो क्या लेट नहीं होगा इस बार नालों की सफाई में? नहीं इंशाल्लाह इसमें मॉनसून शुरू हुआ है ये इंशाल्लाह आपको बेहतर नजर आए सारे इदारे कोऑर्डिनेटेड तरीके से कोशिश करना है और देखें ये एक जो भी आले साफ हाल जो है कचरे से भर जाते हैं इस वजह से कि नहीं रोशन साहब ठीक है, तमाम डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट क्या ये जो सफाई होगी ये बारिशें खत्म होने के बाद सफाई चल रही है, बारिशें चल रही है, बारिशें ज़ेरे आब आ गई हैं। जो आपने जी आप आपकी नजर और हमारी ये है कि इन नालों की सफाई हो जाए और हमने जो 5 दिन हुआ है वो मैं जो जॉकिंग पॉइंट है वो कवर हो रहा है तो इंशाल्लाह आपकी भी नजर आएगी आज जहाँ जो उनकी बात ध्यान नजर आई अच्छा जरा शेयर करना चाहेंगे कौन से नाले हैं और बड़े नाले हैं उससे उनकी सफाई हो चुकी है? देखिए टोटल नाले ठीक है हमने गवर्नमेंट हाउस में टोटल जो है 1.74 दिया है। उसके अलावा नाले ज्यादा है जिनके लिए 120 मिलियन उसके अलावा वो अपने बजट से इसका मतलब है दे चुकी है ऐसे नाले साफ करना उन्होंने काम नहीं किया फिर क्या करें मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे आपने बताया हुकूमत ने पैसे दे चुके हैं, नाले साफ करने का काम है टीएमसी का, उन्होंने अपना काम नहीं किया पूरा। गवर्नमेंट सपोर्ट दे ठीक है काम जो है तो मतलब इन्होंने काम नहीं किया, नाले भरे हुए हैं। आपकी आवाज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ केएमसी और डीएमसी नालों की सफाई नहीं चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो कर रहे हैं। अच्छा ये सफाई देर का रीजन क्या है? आपकी आवाज गूंज रही है। दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए बहरहाल नाज़रीन दोबारा कोशिश किया जाएगा लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एमसी डीएमसी की अगर जिम्मेदारी है नाले साफ करने की और पैसे भी दे दिए गए हैं 1.74 बिलियन दिए गए हैं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है किसकी है जिम्मेदारी का कौन करेगा ये जो नाले साफ करने की बात आ रही है 110% साफ नहीं हुए क्योंकि इस वक्त जो शहर कराची की जो सूरत हाल है ज़ेरे आब आ चुका है दोबारा ज्वाइन किया मुझे गवर्नमेंट हुकूमत साहब बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाह रहा हूं पैसे मुफ्त किए एमसी को पैसे दे दिए लेकिन फिर भी नाले भरे हुए हैं, जिम्मेदार कौन है सर? देखें बिलाल साहब कराची उसको ज़ेरे आब आया जी सड़क पे जाए मैं अभी वापस आए हमें सिवाय जगह पानी नजर नहीं ये बिल्कुल इस तरह और आप क्रिएट कर बैठे नहीं आपने कौन सी सड़कों का विजिट किया है? एक बार
आपने नाजिमाबाद के फ्लाईओवर्स का विजिट किया, टाउन के ऑपोजिट रोड है, डालमिया वहां का मलीर में अगर कालाबोर्ड और मलीर की बात लीजिए, वहां का विजिट किया। कराची मेहमान काफी लोग हैं, काफी लोग जगहों पे होंगे। सारा जो कराची का क्लियरेंस है, ये कामयाब नहीं लोग सोसाइटी यहाँ की आवाम हेल्प ना करे। जब आप किसी भी खड़े हों वहाँ नजर आ रहा है नजर आ रहा है ये गाड़ी नहीं है, ये कचरा है, सही फेंका जा रहा है। इन चीजों को बिहेवियर सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। हमने 16 करोड़ सिर्फ बिहेवियर काम करने के लिए इस दफा और ये जो है ना थोड़ा सा टाइम चाहती है। सेकेंडली जो KMC हो DMC इन्होंने भी थोड़ी सी की थी। यहाँ एक दो जगह पे काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे उनको हमने और जहर में के खिलाफ ही है। अच्छा सर, कितना वक्त दरकार है इस तमाम निजाम को दुरुस्त करने के लिए? देखें जब तक हम अपना बिहेवियर नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो मैं आपकी बात एग्री हूं, इससे एग्री हूं। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं कि लोगों का बिहेवियर चेंज होने की इस वक्त जरूरत है। इतने पैसे गवर्नमेंट में दे रही है तो ये भी आपको नहीं, मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूं कि आपने पैसे नालों की सफाई के लिए एग्री करता हूं मैं कि लोगों का बिहेवियर करने की जरूरत है। लेकिन आप ये बताएं कि अगर खड़ी रहेंगी कचरा नहीं उठाया जाएगा तो लोग कहां जाके कचरा डालेंगे? देखिए आप अपना साफ करते हैं जी घर कचरा निकाल के और फिर गली में आने की है ना वो ये तो हमारे शरीयत कहती है ना इसको भी देखना चाहिए। चीजों में ना जाए। देखिए कराची सबका शहर है और वी नीड टू मूव एज वन और उसमें जो है ना कोशिशें जो अच्छी चीजें हैं अप्रिशिएट करनी चाहिए। बाकी जहाँ हम कर रहे हैं और जहाँ कोई गलती है अच्छा, अगर कहीं पर जिम्मेदारी तयन होना चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी अपना साफ करके गली मोहल्लों को साफ नहीं करते, कचरा कुंडी तक जाते हैं, वो कचरा भरी हुई है डायरेक्ट जाकर कचरा डाले। अब हुकूमत की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। देखें ये तो फिर जो है ना वो आप रहे हैं जिसके लिए किस्म का सर्टेनली यहाँ जो इदारे हैं जो कचरा हटाना जिनका काम था बेसिकली की तरफ से वो काम नहीं हो रहा था तो गवर्नमेंट खर्च हो रहे हैं सही। वो अभी 3 जिलों में काम कर रहे हैं। कंडीशन काफी बेहतर है। 3 जिलों में वो काम नहीं कर रहे वहाँ कदरे हालात उनको भी बेहतर करने जा रही है। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में भी आपने ये बात सॉलिड बेस मैनेजमेंट तैयार है देने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट में भी जाके काम कर सकते हैं। मानता हूँ जी वो चोकिंग पॉइंट क्लियर हो चुके हैं जगह ये नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन अली शेख साहब जी बहुत शुक्रिया रोशन अली शेख साहब आपका मौक़िफ़ सामने आया कि जो चॉकिंग पॉइंट्स वो क्लियर कर दिए गए हैं, नालों की सफाई कर दी गई है।
एक मौकफ ये भी सामने आया कि 1.74 बिलियन रुपीस जो है वो दिए गए, केएमसी डीएमसी को भी एक खती रकम दी गई, लेकिन सफाई हुई कि नहीं हुई इसका एहतसाब आवाम करेगी। और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बताएंगे कि क्या वाकई नालों की सफाई हुई है, सड़कों पर पानी नहीं है, या फिर नासिर शाह साहब की बात की गई, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने बताया कि हमने दौरा किया, तो वो कौन से इलाके थे जिनका दौरा किया, और वो कौन से इलाके जिनका मैं खुद बजात दौरा करके आया हूं, और वो सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी थी आज पहली बारिश के अंदर। और इस पर मेयर कराची क्यों खामोश हैं, डीएमसीज का क्या मौकफ है, ये अभी मानसून का सिस्टम चलेगा आगे तक, अभी पता चलेगा, कल ही खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी कि कितनी सफाई हुई है, कितना कचरा उठाया गया है और कितना काम किया गया है। बहरहाल यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ये कहावत यहाँ पर कहनी पड़ेगी इस टॉपिक से पहले, सेगमेंट से पहले, देर आयत दुरुस्त आयत। पीटीआई के इलेक्ट्रिक की इजारादारी ख़त्म करना चाहती है। वफाक में पीटीआई मौजूद है और वफाक से कंट्रोल किया जाता है के इलेक्ट्रिक को। अब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का कोई मुतबादिल कराची में होना चाहिए, कराची वालों के साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तमाम चीज़ें। ये वजह भी बताई गई कि इलेक्ट्रिक ये कहते हैं कि हमारे पास फर्नेस ऑयल मौजूद नहीं है, जबकि मैं वो तमाम बातें भी कर चुका हूँ, तमाम हकाइक बता चुका हूँ कि फर्नेस ऑयल मौजूद है। ये कुछ ऐसे भी जराए बताते हैं कि कुछ पावर, इनके जो फर्नेस ऑयल के प्लांट हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। फिर ये कितना एमएमसीएफडी जो गैस लेते हैं सुई गैस से, उसकी भी जो मिकदार थी वो भी बढ़ा दी गई थी, 195 एमएमसीएफडी कर दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें नाकाफ़ी क्यों नजर आ रही कि इलेक्ट्रिक के जो है वो जो मालकान है, जो तर्जुमान है, वो ये बातें क्यों नहीं बता रहे कि लोड शेडिंग का दौरानिया क्यों बढ़ाया गया है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो इस वक्त सिंध असम्बली के हैं फिरदौस शमीन नकवी साहब, उन्होंने भी तमाम चीज़ें कही, और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हीं में से एक आज हमारे मेहमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए आफ्ताब जहांगीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब साहब, क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक की जो मनमानी है अब ये रुकने वाली है, वफाक स्टैंड लेगी इस पर? देखिए, मसला पता है क्या, मैंने पहले भी कह रहा था और अब भी मेरा एक ही मौके पे, एक तो ये कि जो उनके साथ जो मुआहिदा हुआ है उसे भी पब्लिक होना चाहिए कि ये मुआहिदा आखिर हुआ क्या है, बुनियाद पर हुआ है। ठीक है, उसकी शराइत क्या थी, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, ताकि अब आपको पता चल सके कि ये जो मुआहिदा किया गया था उसकी सूरत हाल क्या है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि एक ही कंपनी है कराची के अंदर जो हम बात कर रहे थे, आपस में करते हैं, और हमने वो कहा भी है कि और कोई कंपटीटर नहीं है इसके अंदर, कि भाई कम से कम कोई एक आध दो कंपनियों को और भी इजाजत होनी चाहिए कि वो भी कराची बहुत बड़ा शहर है, 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है, समझे ना, और बिजनेस हब है, तो इसमें तो ये सब चीज़ आपको की जा सकती। तो एक आध कोई और कंपनी हो, दो कंपनियां और हो, ताकि आपस में मुकाबला हो और एक लोगों को ठीक मिल सके। अच्छा, उसके अलावा जो है ये इनको फर्नेस ऑयल चाहिए, जब वो सस्ता होता है फर्नेस ऑयल की बात करते हैं जी, जब गैस सस्ती रहती है तो गैस की बात करना शुरू कर देते हैं। जब अब मैं भी एक चीज समझ में नहीं आई, मैंने ये कि भाई आपने अपना क्या इंतजाम किया है, कि अगर गवर्नमेंट आपको देगी या प्रोवाइड करेगी, गैस करेगी या जो भी चीजें, तो आप चलेंगे, सिर्फ आपका काम ये है कि आपने मुनाफा कमाना है। पिछले साल आपने, अच्छा आफ्ताब साहब, ठीक है, आपकी तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है जो आवाम पूछना चाह रही है आपसे, वो सवाल मैं थ्रो कर देता हूँ यहाँ पर कि आप वफाक में मौजूद हैं, ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये किसके खिलाफ थी? कौन सी? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। ये जो प्रोटेस्ट किया गया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये ऑब्वियसली किसके खिलाफ थी? हुकूमत में तो आप बैठे हुए, एक्शन ले लें फौरन अगर लेना चाहें तो। देखिए, ऐसा आप एक बात को समझिए कि एक मुआहिदा हुआ है, और अगर अभी हम फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि जी आप ये इलेक्ट्रिक बंद कर दो, खत्म कर दो, तो फिर कराची कहाँ चला जाएगा? उसको अंधेरों में हम के इलेक्ट्रिक से ये बात कह रहे हैं कि जो आपने जो जिम्मेदारी ली है उसको आप पूरी तरह क्यों नहीं अदा कर रहे? अगर आप अदा नहीं कर रहे, नहीं तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई जा रही? जराए तो ये भी बता रहे हैं कि फर्नेस ऑयल इनके पास मौजूद है, इनकी कैपेसिटी जितना बिजली बनाना चाहते हैं उतनी कैपेसिटी है, उतनी इनको जो एलएनजी आरएनजी गैस दी जा रही है। ये कह रहे हैं कि जब आपके पास सारे वसाइल मौजूद है, तो फिर क्या वजह है कि आप जो है बिजली प्रॉपर नहीं दे रहे, आप क्यों लोड शेडिंग कर रहे हैं?
और मतलब इसके अब इस हद तक लोड शेडिंग हो गई है कि अब पहले जहाँ पे ये कहते थे कि जी जहाँ पे हमें 100% बिलिंग होती है हम वहाँ नहीं करते, वहाँ पर भी अब इन्होंने शुरू कर दी है लोड शेडिंग करना। तो ये एक बहुत बड़ा वो है इशू है। अच्छा, तो वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक का कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है? देखिए अब इसके लिए तो अब हम जाहिर बात हमने यही तो बात कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि जी अब जो बात की होगी वो पब्लिक के सामने होगी। वो हमें प्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, हम कहते हैं पब्लिक के सामने दिया आप। हम गए, हम तो ये चाहते हैं कि जी KLFT के नुमाइंदे भी आ जाए प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, आप लोगों के चैनल्स के सामने। हम नेपरा को भी बुला लेते हैं और उसके बाद हम जो है मिनिस्ट्री को भी बुला लेते हैं कराची में जी। और हम ताकि सबको पता चले कि असल सूरत हाल है क्या, कहाँ पे कमजोरी है, हुकूमत की कमजोरी है, इदारे की कमजोरी है या इस कंपनी की कमजोरी है, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। देखिए मुझे लोगों ने भेजा है मुंतखब करके, मैं लोगों की जुबान हूँ, लोगों की आवाज हूँ, मुझे अपने लोगों की फिक्र है। मैं आपको ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं कमजोरी हमारी वफाक के अंदर, हमारे किसी इदारे में या किसी मिनिस्ट्री में होगी, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। दो साल का अरसा आपकी हुकूमत को हो चुका है, अब तक के इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, एक मुआहिदा है, उसको नहीं छेड़े आप एक चीज को समझे कि मुआहिदा हुआ है, ये नहीं, आप उस मुआहिदे को नहीं छेड़े, आप इंक्वायरी तो करवा सकते हैं। अगर आप ये पहली बात ये कि इसको समझने की जरूरत है कि ये 2 साल का इशू नहीं है, ये तो कई सालों का ये मसला है। ये इलेक्ट्रिक आज तो नहीं आई, हमारे दौर में तो नहीं आई ना, हमने इसका कोई मुआहिदा किया। हम तो यही तो कह रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस मुआहिदे को आप किया जाए जो मुआहिदा किया था हुकूमत ने, और पता क्या आवाम को पता चले कि इसमें क्या है। जो इलेक्ट्रिक सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर है क्या, उसने क्या करना है, उसके एहसास क्या है, उसका मुनाफा कितना हुआ है, उसने कितना उस पर अपडेटिंग की है अपने। चले आफ्ताब साहब, बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी हुकूमत को, लेकिन अब मुझे ये समझा दें कि इस प्रोटेस्ट का हल क्या होगा, क्योंकि वफाक में भी आप हैं, मुआहिदा भी हुआ है। ये है कि हमारा काम ये है, अब हमारे साथ और भी रहा है। देखिए आप इस चीज को समझें, ये चीज सिर्फ ये PTI नहीं कर रही, ये पीपल्स पार्टी भी कर रही है, ये दूसरी जमातें भी कर रही हैं, जमात इस्लामी भी कर रही है, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं, तो जब सारी जमातें कर रही हैं प्रोटेस्ट, तो ये कैसा इदारा है कि कोई इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता? सर हाथ क्या, देखिए एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपके इस तरह के साथ एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मुआहिदा हुआ हो तो उस मुआहिदे के अंदर हम उस मुआहिदे की पासदारी भी तो हमें करनी है, वरना पता चलेगा जी हमें तो पता नहीं क्या कुछ इसके बाद। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं, बार बार मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि मैंने ये बात की, मैं ओपन उनसे की कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, एक बात मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि मुझे आपको पता है कि क्या मुआहिदा किया था उस वक्त की हुकूमत ने और किया इलेक्ट्रिक में है, उसके कोई काफी आपके पास मौजूद है, समझे ना। तो आपको बताया तो क्या है कि क्या मुआहिदा था, उसके अंदर हमारे पास कितनी गुंजाइश है कि हम इसका अपना मुआहिदा। चले, तो पीटीआई की गवर्नमेंट ये मुआहिदा सामने लेकर आएगी कि क्या मुआहिदा हुआ था? बिल्कुल लेकर आने चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, अपनी मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूँ कि जो मुआहिदा हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक के साथ किया है उसे आप पब्लिक करें, उसको आम करें ताकि पता चले लोगों को। सर मैं तो रोजाना प्रोग्राम कर रहा हूँ आवाम की आवाज बनकर, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब अगला लाएअमल क्या होगा? दोनों चीजें करके देख लिया आप लोगों ने। अभी देखिए प्रोटेस्ट हमने इनसे कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो भी जितने रेलिवेंट फोरम्स है हम उसको इस्तेमाल करेंगे और ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने आवाम के लिए, अपने शहरियों के लिए रिलीफ को पैदा करें। चलें, सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया कि इस वक्त स्टैंड लिया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से भी और ऑल्टरनेट तलाश किया जा रहा है। बड़ी एक जो है वो अजीब सी बात सामने यहाँ पर आई है कि मुआहिदा किया गया था, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, इंक्वायरी तो कर सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर जाकर, ये पूछ तो सकते हैं कि आपको फर्नेस ऑयल भी दिया जा रहा है, आपको जब आपके शाहिद खाकन अब्बासी वजीर आजम थे तो मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में 190 MMCFD गैस का मुआहिदा किया गया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया था कि हमें 190 MMCFD गैस चाहिए, वो उससे ज्यादा दी गई थी 195 MMCFD। जब आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपको गैस दे दी गई तो फिर क्यों लोड शेडिंग की जा रही है? फर्नेस ऑयल आपको दिया जा रहा है, जरा ये बताते हैं कि पोर्ट कासिम के ऊपर दोनों जो फर्नेस ऑयल के इनके पावर प्लांट मौजूद हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ये क्या मुआवजा है? इसके ऊपर भी मैं एक स्टोरी करूंगा, बात करूंगा इसके ऊपर भी बड़े प्रूफ्स के साथ। बहरहाल यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरीज पर बात करेंगे।
आज हाईवे सर्कल के सारे मेंबर और जितने भी फार्मर हैं हाईवे सर्कल के, वो सब यहाँ आए हुए हैं और सबका मुतालबा ये है कि रेट बढ़ें दूध के, जो कि 1 साल से नहीं बढ़े। दूध वाहिद मैं समझता हूँ कराची और हैदराबाद की मैं बात कर लूँ, वाहिद वो है जिसके ऊपर कैप है, और जो चीज़ें और जो ग़िज़ाई अजनास हैं, जो चीज़ें हैं उस पर कैप नहीं है। वो 500 की चीज़ 1000 रुपये हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। दूध के रेट बढ़ने चाहिए, सब फार्मर हैं, वरना फार्मर सारे जो है वो बैंकरप्सी की तरफ चले जाएंगे और इनके लिए बिल्कुल दूध मिलेगा नहीं। तो हमारा ये मुतालबा है कि भाई दूध के रेट बढ़ने चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात कर लेते हैं दूध की कीमतें बढ़ाने का जो मुतालबा किया जा रहा है डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन की जानिब से। और ये जो आप शॉर्ट सुन रहे थे, ये DCFA के हाईवे सर्कल के चेयरमैन हैं आमिर साहब, उन्होंने मुतालबा किया है, पूरी एसोसिएशन का ये मुतालबा है कि दूध की कीमतें बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है वो उरूज पर है, तमाम जो इनके अखराजात होते हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन दूध की कीमतों के ऊपर कदगन लगाई गई है, कीमतें बढ़ाने की बात की जाती है, तो वो कीमतें बढ़ती क्यों नहीं है, इस पर आज बैठकर बात करना जरूरी समझता था। इस वक्त मेरे मौजूद मेहमान मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, DCFA के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इमरान पारवानी साहब। सर बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि असल मुद्दा क्या है। हर 1-2 महीने के बाद एक आवाज उठती है कि दूध की कीमतें बढ़ा दी जाएं, फिर एक कशमकश चलती है हुकूमत के साथ, कराची के साथ, और फिर बहरहाल कुछ ना कुछ फायदा होता है या फायदा होता है या कहीं कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, रोक दी जाती है। इस बार क्या इशू है? सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक बहुत ही सीरियस इशू उसको हाईलाइट किया और आज हमें यहाँ पर मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ आपको बता सकें और आपके साथ आप आवाम को भी बता सकें। देखिए दूध का रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इन्फ्लेशन जो आया हुआ है यानी हर शख्स परेशान है, हर चीज और हर है वो महंगी होती जा रही है। यानी आप ग़िज़ाई अजनास या कोई और चीज है, कोई भी चीज है उठाकर देख तो महंगाई का रेशो आपके सामने मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो दूध का रेट है कैप लगाया हुआ है। आपने इस रेट के ऊपर प्रोवाइड करना है पब्लिक को। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि फार्मर गाय से या भैंस के जो दूध निकाल रहा है वो किस तरह से निकालता है समझने की वो हवा से पानी पिलाने से दूध नहीं देता जानवर। तो मेरे ख्याल से ये कमिश्नर साहब को सोचनी चाहिए जो चीज हम जानवर जिसे वंडा कहा जाता है, जो उसकी खुराक को हम दे रहे हैं, जिसके अंदर गंदम है, दलिया है, को आप देख लें गंदम की वेस्ट है। और ये जो है इस 600 और 700 रुपए का प्रोडक्ट 34 केजी का एक बैग वो इस वक्त 1300 रुपए केजी में दिया जा रहा है। ये एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो जी बिल्कुल, तो हम ये चाह रहे हैं आप जो है या तो आप ऐसा करें, अगर आप हमें डीकैप बढ़ाने की बात की जा रही है। देखें मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप हमें बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, हम कहते हैं आप कीमत ना बढ़ाएं। आप एक दफा हमारे साथ डीसी कमेटी के साथ कमिश्नर साहब हमारे साथ मीटिंग करें, बैठे हमने उनको 14 लेटर लिखे भाई हम अगर आप रेट बढ़ाना नहीं चाहते, सोल्यूशन निकालें। इसका सोल्यूशन जो इस वक्त कराची और हैदराबाद के दिवालिया की तरफ होते जा रहे हैं, तो उनके लिए सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। नहीं चाहते हम भी नहीं महंगाई की। तो आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं नहीं बढ़ाएं, लेकिन मुलाकात कर लें, कमिश्नर कराची के साथ। अगर दूध की कीमत नहीं बढ़ानी मना कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं दूध की कीमत आप नहीं बढ़ाते। कमिश्नर साहब का तो ये हुआ है कि मुलाकात से जब मुलाकात चाहते हैं तो वो बात करते हैं, अगर आप बढ़ानी है कीमत बढ़ानी है। सॉरी मैं नहीं कर सकता बात आपसे। तो सर हम यही आपसे कह रहे हैं, आपसे मैकेनिज्म बनाया जाए कि स्ट्रेटजी हो कि वाज़ेह कॉस्ट आ रही है दूध के ऊपर, जो है इतना जो है वो कर रहे हैं, हम फरोख्त कर रहे हैं, फायदा हो रहा है, ये हमें नुकसान हो रहा है। वर्किंग करके जाया जाए जो आप बात कर रहे हैं, इस बात भी मेरे पास मौजूद है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने इनको बनाकर भेजी और उसके बाद हमें ये भी कहा गया था जाने साहब की जाने भाई मैं स्टेट बैंक मालूम करूंगा और जो इन्फ्लेशन आया होगा
और करंट और करंट हिसाब से हम आपको जो है हम आपको जो है रेट का इंसेंटिव देंगे। वो बात भी वहीं की वहीं रहेगी। उसके बाद हमने उसके बाद इनको लेटर भेजे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनके पास, लेकिन कोई इनके कान पर जूं नहीं रहेंगे। तो मैं अब ये कह रहा हूं चैनल के तवज्जुह से अगर कमिश्नर साहब मेरी बात सुन रहे हैं, कमिश्नर साहब से मैं आजिज़ाना तौर पर दरख्वास्त देखिए इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के अंदर चौथा बड़ा मुल्क पैदा करने वाला। कहीं ऐसा ना हो रोजाना की बुनियाद पर परसों हम मीटिंग कर रहे थे, पता चला 12 फार्मर दिवालिया हो चुके हैं। ठीक है, इस महीने के अंदर जून के अंदर अगर इसी तरह से हर महीने 12 15 फार्मरों का अगर दिवालिया होने लगे तो आप ये सोचिए दूध की पैदावार चौथा नंबर का। इमरान साहब, लोग भी आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो डिपार्टमेंट तक जाएगी तो खुलकर सामने आ जाएगी। मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेता हूं प्रोडक्शन कितनी आ रही है, खसारा कितना है। सर इस वक्त आप यूं समझ लें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 130 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है। और हमें ये कहा जा रहा है कि आप 110 रुपए के ऊपर जो है दूध को फरोख्त और वो भी आप रिटेल की बात कर रहे हैं। अब अगर आप फार्मर के बाद एक मिडलमैन के बाद होता है यानी कि रिटेलर, आप एंड यूजर जो है वो दूध। अब आप मुझे बताइए 130 रुपए की अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी 10 रुपए के अंदर आप हमें बजट किया जाएगा कि 10 रुपए के रिटेल रेट के ऊपर आप तो फार्मर दिवालिया नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, कोई ऐसा रास्ता प्रोडक्शन को भी कम किया जा सके, कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहां पर वहां रियायत मांग सके, दूध की कीमत नहीं बढ़ा सकते। आपने बहुत अच्छी बात अगर दूध के रेट आप नहीं बढ़ाना चाहते तो क्या मैकेनिज्म है। वही मैकेनिज्म हम के साथ बैठकर उनको हम बताना चाहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड्स जो हैं आपने जो हमारे ऊपर जो तलवार रखी हुई है मयार उस मयार को अब कराची का मयार हैदराबाद का मयार को हटाकर जो बैनुल अक़वामी मयार है आप उसके ऊपर बैठ के हमसे बात करें। उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी एसोसिएशन तमाम लोग हम आपके साथ तैयार हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो मसला सॉल्व किया जाए जो फॉरएवर के लिए आपके लिए पब्लिक के लिए और हमारे लिए फार्मर्स के लिए काबिल। आज आप रेट बढ़ा देंगे 10 रुपए बढ़ा देंगे 15 रुपए बढ़ा 4 महीने के बाद मयार की बात करें कराची और हैदराबाद मयार क्या डेडलाइन क्या दी जो कराची और हैदराबाद के लिए जो मयार है वो 6.0 फैट लेवल यानी कि 3.7 क्रीम का जो है वो मयार जो है वो मयार इन्होंने रखा है बफेलो के मिल्क। ठीक है, और जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 5.0 है बफेलो। तो हम चाहते हैं कि साहब जो है अब ऑटोमेटिकली मयार के ऊपर आएगी बात ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो है वो फार्मर जो है उसको कम कर सकता है। यानी कि वो वनडे के अंदर फैट के लेवल को बढ़ाती है, मयार की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। वो चीजें फार्मर को कम डालनी पड़ेंगी या उसकी जरूरत निस्बतन दूसरे प्रोडक्शन बढ़ रही है उसको रिड्यूस करने के ऊपर जाएगा। ऑटोमेटिकली पब्लिक को उसका रिलीफ भी मिलेगा। कमिश्नर साहब की भी जो जिद है वो जिद भी है और फार्मर जो है वो दिवालिये से भी बच सकता है। चलें इमरान साहब, बहुत शुक्रिया डीसीएफए का मौक़िफ़। उम्मीद करता हूं कि जब ये क्लिप कमिश्नर कराची तक पहुंचेगा ऑब्वियसली वो मुलाकात की भरेंगे। और मुलाकात क्यों नहीं की जा रही है इसका भी जो है वो एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और ये अगर दूध की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते तो डीसीएफए का मौक़िफ़ ये है कि जो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको जो है वो कैप कर लिया जाए, उसको रोक लिया जाए, उसको थाम लिया जाए, तो फिर ये मसला हल हो सकता है। सिर्फ ये असल इशू नहीं है कि दूध की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं डीसीएफए, लेकिन ये कह रहे हैं कि कीमतें ना बढ़ाएं आप, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी रियायत की जाए तो मामला बेहतर हो सकते हैं और दूध के मयार को और बेहतर करने की भी बात की जा रही है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप लोगों के फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।